गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आप जिस काम से बच रहे हो ना, आप बिल्कुल कोने में छुपे हुए आप चुपचाप कोने में दुबक के बैठे हुए हो और पता चलता है कि एकदम कोने से लाश से उठा करके आपको बोला जाता है तो ये काम तो मन ही करेगा। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ भाई आज। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब साइन किया गया है तो कर लेते हैं। और क्या है, साइन किया गया तो हमारे सर का आज बर्थडे है तो उनके लिए केक लाना है। मुझे भाई इस मामले में मेरा नॉलेज जो है वो बिल्कुल जीरो है। बुके लेके आना है, केक लेके आना है, आराम से पैकेट्स उठाने हैं जिसमें स्वीट्स और वो सारी चीज़ें होंगी। तो अपना तो भाई नॉलेज जीरो है इसमें। अपना तो जो लगता है सब ठीक लगता है अपने को तो, लेकिन आज भाई फंस गया। सबसे लास्ट में कोने में आराम से बैठे हुए तो मुझे कौन बोलने वाला है भाई। बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी निकल चुके हैं इस सर्च में कि भाई केक कहाँ अच्छा मिले। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो ग्रीन पार्क में एक निक बेकर्स है। निक बेकर्स का केक अच्छा होता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो चलते हैं निक बेकर्स और वहाँ से केक कौन सा लेना है वो सर्च करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी टेस्ट पसंद आए लोगों को। ऑल्दो मैं इस काम में बहुत ही ढीला हूँ यार। मेरे बस का नहीं लगता मुझे कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ। दूसरा एक और काम थमाया गया है कि साथ में बुके भी लाना है भाई साहब, वो तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है मेरे लिए। खैर कोई नहीं, अभी फिलहाल के लिए ग्रीन पार्क से होते हुए हम चलते हैं ग्रीन पार्क एक्सटेंशन मार्केट में जहाँ की निक बेकर्स है और वहाँ निक बेकर से केक चूज करते हैं। अब जो लोग साउथ दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता है कि ग्रीन पार्क एक्सटेंशन के मार्केट में जो है बहुत सारे स्वीट्स के शॉप हैं। एक टाइम पे तो ये अपना अड्डा हुआ करता था जब हम गौतम नगर में रहा करते थे। तो ग्रीन पार्क एक्सटेंशन वाले मार्केट में सीसीडी में आकर के बैठना, तो ये सारे काम तो हमने खूब किए हैं भाई। यहाँ आकर के बैठने वाला काम तो बहुत किया है। एक दो कॉफ़ी शॉप भी थे यहाँ पे जिसमें अक्सर आकर के बैठते थे। मिठाई के शॉप पे भी बैठा हूँ मैं। मतलब अगर स्वीट्स लेना हो तो भाई एवरग्रीन स्वीट से लिया करते थे। तो ये वाली जगह पे ना पुराने वाले वाइब्स आते हैं और अच्छी जगह है यार ये। मतलब अगर स्वीट्स वगैरह लेना हो किसी को तब तो यहाँ आकर के एवरग्रीन स्वीट से ले सकते हैं। एवरग्रीन के स्वीट्स बहुत अच्छा हुआ करता था। तो इस जगह पे जो है पार्किंग का सबसे बड़ा झंझट है और भैया असिस्ट कराने लग गए भाई पार्किंग के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, चलो करा दिया उन्होंने असिस्ट तो भाई हम भी लगा ही लेंगे। अब डाल देंगे अंदर। अब भाई साहब एकदम सही जगह पे डाला है। तो भाई यहाँ पे निक बेकर्स में आ चुके हैं और अब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कौन सा लेना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस में मैं फंस चुका हूँ भाई। कौन सा लेना है ये पता नहीं है अपने को। देखने में तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छा ही लग रहा है, बट भाई लोगों को पूछना पड़ेगा कौन सा लेना है नहीं लेना है। कैंडल्स के बिना तो बर्थडे अधूरा है, तो मैंने बोला भाई एक कैंडल भी जोड़ दो। थैंक यू सो मच भैया। तो फाइनली केक वर्क इज़ डन और अब बुके के लिए देखते हैं कहीं पे यहाँ पे शॉप है या नहीं है। एक बार पता कर लेते हैं यहाँ पे बुके मिलता है नहीं मिलता है कहीं पे। अगर मिलता है तो कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा? नेचुरल्स ने कहा या डोमिनोज़। भाई ज़्यादा चक्कर काटने से अच्छा है कि मैं वहाँ से मालवीय नगर वाले मोड़ से ही ले लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। मेरा बस का काम नहीं है। बोल दिया गया है कि लेकर के आना है तो आना पड़ रहा है। अदरवाइज़ तो मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा लेना चाहिए। बट रोज़ वाला ये मुझे ठीक लग रहा है और दूसरा ये भी ठीक लग रहा है। बट ये तो अब भैया से सजेशन लेते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। जा रहा था लेकिन जाते जाते ही मुझे यहाँ पे शॉप मिल गया और इनके शॉप में आने के बाद इन्होंने वापस जाने नहीं दिया मुझे। बोला आप बता दो क्या रेट। अब जब कोई सामने से ऐसा बोल दे तो फिर पीछे हटने का मन नहीं करता है। लगता है चलो ठीक है ले लेते हैं, कि कहीं और देने से अच्छा यहीं दे लेते हैं फिर, है ना। तो फाइनली हमने वो बुके जो वहाँ तैयार हो रही है वो हमने लिया है और सर के लिए मेरे ख्याल से वो बुके ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो भी अपने को समझ में नहीं आया तो भैया से सजेशन लिया। भैया ने बोला कि नहीं ये ले लो, इसमें ज़्यादा चटक नहीं है। तो ठीक है, आज यही लेकर के जाते हैं। थैंक यू सो मच। लकीली दोनों चीज़ें एक ही जगह मिल गई मुझे, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन मार्केट में ही। फ्लावर्स भी और केक भी मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। भैया का पार्किंग वाला फ़ी देते हैं और
और फिर निकल जाते हैं। जिस काम में ना आपका एक्सपर्टीज नहीं हो ना, वहाँ आपको बहुत डाउट होता है। जैसे बुके लेने के लिए भाई मेरी एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, केक लेने के लिए मेरी एक्सपर्टीज बिल्कुल ही नहीं है इन चीज़ों में। तो ये सारी कहानी होते होते अब मैं गलत रास्ते पे चला आया। मतलब ये तो भसड़ हो गई यार। यहाँ से अब वापस जाने का मतलब है कि गजब का भसड़ ले लिया ना मैंने। हड़बड़ी में मैंने वापस से इसी रास्ते में ले लिया था, और इस रास्ते में वापस लेने का मतलब है, मतलब इधर 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 जो भी है, तो इस रास्ते में वापस लेने का मतलब था वापस से मुझे एम्स के पास अब यू टर्न था, वहाँ से यू टर्न लेकर के जाना पड़ता और ज़्यादा टाइम खराब होता। 12:30 ऑलरेडी हो चुका है, 1 बजे का टाइम है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। पता चला सब पहुँच गया और मैं केक लेकर के पहुँचा ही नहीं। फिर डबल गाली पड़ती। केक जो लाया वो तो पता ही नहीं, लेकिन हाँ जो लेके आए हो वो भी इतना लेट लाए हो, तो फिर तो डबल गाली पड़ती भाई। इसीलिए मैंने सोचा नहीं, वहीं से यू टर्न लो और फटाफट भागो। तो लव हैज़ अ न्यू लुक पता तो नहीं था भाई मुझे आज तक, आज पता चला। डेयरी मिल्क S फॉर लव, मतलब S फॉर लव कैसे यार, ये चीज़ नहीं समझ में आई। अगर किसी को समझ में आ रही हो तो बताना। S फॉर सिल्क तो समझ में आ रहा है, लेकिन S फॉर लव मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई। तो S किसके लिए भाई? ओके, एक साइड बोर्ड में लिखा हुआ है S फॉर लव, एक साइड है LIC। एक सीप 2 फायदे, बचत ही सुरक्षा भी। बताओ यार गजब। एक साइड मतलब जो है लव करो, दूसरे साइड LIC करा के करो भाई। ये सही था। कभी कभी ना होर्डिंग्स पे ऐसे अजीब अजीब चीज दिख जाते हैं ना, एक साइड कुछ, लेफ्ट साइड कुछ, राइट साइड कुछ, तो आपको रिलेट करके इतना हंसी आ रहा होता है ना। मतलब एक साइड चॉकलेट दे करके लव दिखा रहा है, दूसरे साइड LIC करा लो भाई। दिल टूटेगा तो भाई, टूटने पे तो LIC इंश्योरेंस ही काम आएगा। फाइनली निकल गए उस रास्ते से जहाँ भीड़ भाड़ था, वो मार्केट वाला इलाका से बाहर आ गए भाई। अब ये है कि समय पे पहुंच जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज अगर लेट होता है तो फिर दिक्कत होगी। और दिक्कत क्या होगी, तो एक तो केक का पता नहीं है भाई, अपना टेस्ट तो मतलब जो मिले सब खा लेने वाले इंसान है कि हाँ सब ठीक ही है। तो अगर टेस्ट भी खराब हुआ और टाइम पे भी नहीं पहुंचे तो डबल गाली पड़ेगी भाई। नाउ बैक टू द मेन रोड। अब चला जाए जूम करते हुए। अब इस रास्ते पे आप क्या ही जूम करोगे ना। देखो नाना करते करते भी यार 12:45 हो गया। आई मीन 10-15 मिनट बचे हैं, सब लोग पहुंच गए होंगे। तो फाइनली सारे काम कंप्लीट कर लिए। बहुत हड़बड़ी में गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट के अंदर डिसाइड करके, खरीद करके, ले करके वापस पहुंच गए। और अब चलते हैं भाई, सेलिब्रेशन होना चाहिए अब, क्योंकि टाइम 1 बजने वाला है। तो 1 बजे जो है सबको टाइम दिया था, सब पहुंच चुके हैं। 15 मिनट है, उससे पहले हम पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है कि टाइम से पहले पहुंच गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेट करते हैं, कोई आने वाला है सामान लेकर के जाने के लिए। वो जैसे ही आ जाता है उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। Happy birthday to you. May God bless you.